ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा और माँ लोगों को मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु। শোনা যাচ্ছে তো? জি জি মা, জি। আচ্ছা। প্রিয় পরম মম প্রভু পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রভু জয় হে তব করুণা ঘন উজ্জ্বল আনন অন্ধকার করে বিলয় হে তুমি কৃপাল তুমি দয়াল তুমি ত্রাতা বিপুল বিশাল হে প্রিয় পরম মম প্রভু পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রভু জয় হে তব করুণা ঘন উজ্জ্বল আঙ্গন অন্ধকার করে বিলয় হে তুমি কৃপাল তুমি দয়াল তুমি ত্রাতা বিপুল বিশাল হে শুনিল লম্বহর নয়ন মনোহর করুণামূর্তিময় জন্মেছে সকলকে শোনাব সর্বপাপ ত্রাসু নিমেষে বিদূরিত করিছে শুনিল লম্বহর নয়ন মনোহর করুণামূর্তিময় জন্মেছে সকলকে শোনাব সর্বপাপ ত্রাসু নিমেষে বিদূরিত করেছে অযুত তপন ঘন ঝলক নিদারুণ রূপ বরতনু ঘিরে যে ধীর মন্দির ভুবন আশ্রয় ধীর মন্দির ভুবন আশ্রয় জীব জগৎ সদা করিছে তুমি কৃপাল তুমি দয়াল তুমি ত্রাতা বিপুল বিশাল হে দেব বন্দিত চরণ নিন্দিত সমাশ্রিত সবে হরষে ভব ভয় করে প্রীতি ভরপুর স্নিগ্ধ প্রেম সুধা বরষে বিপদ বিতারণ জমরাম আদি বাধি ভয় নাশিনী
প্রণতি চরণে সতত থাকো মনে, প্রণতি চরণে সতত থাকো মনে, ভক্তি বৃন্দাবনী রাশিরে তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি দাতা, বিপুল বিশাল হে প্রিয় পরম প্রভু পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রভু জয় হে তব করুণা ঘন উজ্জ্বল আনন অন্ধকার করে দিল হে তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি দাতা, বিপুল বিশাল হে। জয়গুরু। এই গানটি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রচিত গান। जय गुरु माँ, आपका जो मोबाइल है वो थोड़ा सा जो हारमोनियम से दूर हटा के अगर मुंह के पास लेके आएंगे तो और भी वॉइस क्लैरिटी आएगा। और माँ से अनुरोध है एक हिंदी भजन प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। जी जय गुरु। तुम कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घटता और राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी दयाकर, माझी मूरख स्वामी दयाकर, ताहिर हारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घटता और राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन
दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी। तुझ बिन कोई न रक्षाकारी, तुझ बिन कोई न रक्षाकारी। प्राण तेरे ही चरणों में अब, तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया। पल भटका कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़ी थी मनीषा माँ सिलचर से। माँ ने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया श्री ठाकुर के चरणों में, और माँ का इष्ट प्राण जीवन है। माँ का मैंने इष्ट आलोचना भी सुना हूँ बहुत बार, और आज हम लोग को समृद्ध किया माँ ने। ये जो जाजन के माध्यम से, जो भजन के माध्यम से जो जाजन प्रस्तुत किया, माँ का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़ी है दीपाली माँ भुवनेश्वर से। मैं माँ से अनुरोध करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु माँ। दीपाली माँ भुवनेश्वर। माँ का ऑफलाइन दिखा रहा है। माँ आप सुन पा रहे हैं? दीपाली माँ। दीपाली जेठी माँ भुवनेश्वर। अभी मैं शायंतनी चक्रवर्ती को अनुरोध करता हूं परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का रचित कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। शायंतनी चक्रवर्ती रीवा। जय गुरु। अभी मैं परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ कीर्तन प्रस्तुत करती हूँ। चोरे छीजे ना मेरे तोरी, भबो সাগর দিয়ে পারি, যাবো দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পারি, যাবো দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝাইলের কি ভয় তাতে। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝাইলের কি ভয় তাতে। ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায়, রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পারি, যাবো দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে, চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে।
তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আমার তরি তীরে, তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আমার তরি তীরে, আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, আনন্দ আজ অবাধ হয়ে ভোলাবি সব ক্লেশে, চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে, তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল, ভয় প্রেমে দূর করো সব চলার পথে ভুল, ওগো ঠাকুর অনুকূল, ওগো ঠাকুর অনুকূল, তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেনেছি মনে, তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেনেছি মনে, তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আমার তরি তীরে, তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেনেছি মনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্ত আবার চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে হেসে, ভরবে পরাণ নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে, চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে, তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে, তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে, ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে, তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে, চলেছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে। জয় গুরু। जय गुरु शांतिनी माँ।
मैं शांतिनी माँ का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के चरणों में। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा का रचित कीर्तन प्रस्तुत किया श्री ठाकुर के चरणों में। अभी हमारे साथ जुड़ी है दीपाली माँ भुवनेश्वर से। माँ से अनुरोध है श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। हेलो, जय गुरु दादा। जी माँ जी, जय गुरु जय गुरु। जी, सभी को मेरा प्रणाम और जय गुरु। ज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान की उजालों की ओर ले चलो। सत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान की अंधेरों से हमें ज्ञान की उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम के मर्यादा न तोड़े, अपने सीमा में रहे, ना करे अन्याय ना अन्याय औरों के सहे। हम के मर्यादा न तोड़े, अपने सीमा में रहे, ना करे अन्याय ना अन्याय औरों के सहे। कायरों से दूर हो, कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है, या तो वो अभिमान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान की उजालों की ओर ले
से हमें ज्ञान के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। परम दयाल के श्री चरणों में आपने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शुतनु चक्रवर्ती, सप्रतिनिधिक चेन्नई से। आज का जो विषय है, इष्ट से बढ़कर अपना है जिसका, छिन्न भिन्न जीवन उसका। इष्ट मतलब मंगल। जो जीवन हम लोगों ने प्राप्त किया, तो हर एक जीवन, जो भी जीवन यहाँ पे जो चल रहा है इस पृथ्वी में, कोई अमंगल नहीं चाहते हैं, सब लोग मंगल चाहते हैं। और वो मंगल के जो पुजारी है, जो पूजा है, वही है मेरे इष्ट देवता परम प्रेममय श्री ठाकुर। उनको पकड़ के जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों का मंगल होता ही है। दादा हमारे साथ पहले भी एक बार जुड़ चुके थे और एक एग्जाम्पल दादा ने कोट किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दादा ने एक एग्जाम्पल कोट किया था, वो कोट ये था कि एक डॉग जो होता है वो प्रभु का परम भक्त होता है, लेकिन वो जो प्रभु क्या कर रहे हैं, वो एरोप्लेन में चल रहे या ब्रिज बना रहे, उसको, उस डॉग को पता नहीं। बस प्रभु के प्रति भक्ति है, लेकिन प्रभु क्या क्या कर सकते हैं उसका ज्ञान उस डॉग के पास नहीं है। ऐसे ही मेरे जो इष्ट देवता है, मेरे जो परम पिता है, जो मेरे लिए सर्वदा मंगल के लिए सोच रहे हैं, और वो क्या से क्या कर सकते हैं, ये मेरे ध्यान और ज्ञान से बाहर है। आज की इस वाणी का जो अर्थ है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये एग्जाम्पल मैं समझता हूं बहुत एप्रोप्रिएट है। तो मेरे प्रभु जो इस सृष्टि का रचना किया, वो कितने गहरे और कितना मेरे मंगल के लिए, मेरे जीवन को धारण करने के लिए जो सृष्टि किया, ये मेरे सोच के बाहर है। मैं सोच भी नहीं पाऊंगा मेरे प्रभु मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं दादा से अनुरोध करता हूं, डॉक्टर शुतनु चक्रवर्ती, सप्रतिनिधिक चेन्नई से, श्री ठाकुर के चरणों में अपना इष्ट प्रसंग, इष्ट आलोचना परिवेशन करने के लिए मैं दादा को अनुरोध करता हूं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलने के पहले दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एक है कि मेरा जीवन में मैं ठाकुर के लिए कुछ किया नहीं हूँ, फिर भी जब ठाकुर का बात बोलने का मौका आता है, ठाकुर का बात सुनने और बोलने दोनों में ही आनंद है। तो मैं जो कुछ बिना करके भी जो ठाकुर से जो मेरा प्राप्ति हुआ है, ये असीम है, जो कल्पना नहीं किया जा सकता है। मैं जो अभी जिंदा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये श्री श्री दादा और श्री श्री बाबाईदा के आशीर्वाद के लिए ही मैं आज जिंदा हूँ। ऐसे ही संकट के मुहूर्त में मैं जीवन में गया था जब मेरा प्राण संशय में था। तो ये पहले मेरा बोलने का है कि मेरा यहाँ पे बोलने का कुछ क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौका मैं ले रहा हूँ। और दूसरा बात ये है कि ठाकुर जी का जो दर्शन का मेरा मौका हुआ है, ये मेरे माता जी के लिए हुआ है। और जो भी श्री श्री दादा और श्री श्री बाबाईदा के एटलीस्ट फिजिकली मैं जो
उनको देख पाया हूँ, ये मेरे माताजी के लिए ही हुआ है। तीसरा चीज और भी एक है जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये है कि मैं हिंदी में बोलने का मेरा थोड़ा तकलीफ होता है, तो बहुत ग्रामेटिकल एरर्स हो सकता है, किसी किसी शब्द हो सकता है जिसका हिंदी मेरे को मालूम नहीं है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो आज का जो टॉपिक दिया हुआ है ये है इष्ट से बढ़कर अपना है जिसका, छिन्न भिन्न जीवन उसका। तो ये बात जो ठाकुर जी का वाणी में है, अनुश्रुति ग्रंथ में है, ये अगर हम समझने का थोड़ा कोशिश करें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो पिता माता के जो प्रेम का बंधन, जो रिश्ता, उसके माध्यम से ही वो फिजिकल फॉर्म लेता है। उसका देह, उनका शरीर, सब कुछ उससे ही आता है। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो सोचने लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जब बहुत छोटा रहता है तब तो उसका आइडेंटिटी सेपरेट नहीं रहता है, वो माता के साथ उसका आइडेंटिटी जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो सोचने लगता है कि मैं अलग सा कोई आदमी हूँ, मेरा एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, स्वतंत्र अस्तित्व है। तो वो भूल जाता है कि उसका उच्च क्या है। ये हम कैसे देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने मित्रों से, दोस्तों से खेल रहे हैं कुछ खिलौना लेके। जब तक वो खिलौना है, उनके दोस्त उनके साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा है, वो तो उसका आनंद ले रहा है। लेकिन जब ये खिलौना टूट जाता है तब उनको याद पड़ता है कि वो माताजी है, और वो माताजी को पूछते हैं कि अभी मेरा ऐसा हुआ है, मैं अब क्या करूं। तो हमारे जीवन में भी जब दर्द आता है तब हम सोचते हैं कि हमारा कारण पुरुष कौन है, परम पुरुष कौन है, जहां से हम आए हैं। जितना देर तक ये खुशी मन में रहता है, सब कुछ लेके हम खुशी में रहते हैं, तब तक शायद हम भूल जाते हैं उनको। लेकिन जब दर्द आता है जीवन में, जब कष्ट होता है, जब हमारा जीवन में कुछ अभाव आता है, तब हम उनको याद करते हैं। श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण में बोलते हैं कि अभाव में परिश्रांत जो मन, वो ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है। मेरा हिंदी पता नहीं है इसका क्या होगा, लेकिन बांग्ला वो रफली वही है। हिंदी भी शायद यही शब्द होगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। तो हम देखते हैं कि ठाकुर जी ऐसे बोले हैं कि जो कुछ भी जिंदा है, जो कुछ भी अलाइव है, जिसमें जीवन है, सबका एक कोहेसिव अर्ज होता है एग्जिस्टेंस के लिए। वो किसी ना किसी चीज के साथ युक्त होना चाहता है, और ये युक्त होने का प्रवणता जब उसमें क्षीण हो जाता है तब उसको मौत होता है, मृत्यु आता है उसके जीवन में। तो हमारे भी हमारे जीवन में अगर देखेंगे तो कोई ना कोई चीज से तो हमारा रिश्ता जरूर है। इसको हम कभी कभी बोलते हैं कि अर्थ, मान, यश, इसके पीछे हम छूटते हैं। कोई आदमी रहता है जिसको हम प्यार करते हैं, इसको हम उपभोग करना चाहता है, ये रिश्ता को, ये आनंदमय जो मुहूर्त है इसको। लेकिन हम देखते हैं कि जो कुछ भी साथ हम जुड़ते हैं, बाद में कुछ दुख, कुछ कष्ट आ ही जाता है। उससे सामग्रिक हमारा जीवन में आनंद नहीं आता है। सामग्रिक आनंद तब भी आता है जब जिसके साथ हम जुड़ते हैं वो कारण पुरुष होते हैं, जिसको मालूम है कि किससे हमारा अभाव का सच में वो अभाव जाएगा। तो यही कारण पुरुष श्री श्री ठाकुर है। बाकी हम जो भी, ये धीरे धीरे हमको मालूम पड़ता है कि हम जितने सारे चीज से हम जोड़ना चाहते हैं, वो अर्थ हो, मान हो, यश हो, ये सब ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक इम्परफेक्शन है। हम ये महसूस करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, हमारा अर्ज रहता है परफेक्शन के लिए।
और ये जो हमारे अंदर में जो कमियां हैं, इसको पूर्ण करने के लिए हम युक्त होना चाहते हैं। लेकिन हम तो एक ही साथ सब कुछ नहीं बन सकते हैं। मैं एक अच्छा गाना सुन रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ गायक नहीं बन पाऊंगा। मैं एक अच्छा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर तो नहीं बन पाऊंगा। मैं शायद कोई विज्ञानी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन सब एक साथ में नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक वैशिष्ट्य है। जैसे हमारे एक देह में हर कोश का एक रोल है, एक फंक्शन है। हार्ट सेल का काम हार्ट सेल ही कर सकता है, दूसरा कोई सेल नहीं कर सकता है। कोई एपिडर्मल सेल स्किन में जो है वो हार्ट सेल का काम नहीं कर सकता है, हार्ट सेल भी वो सेल का काम नहीं कर सकता है। ऐसे हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य लेके हम आए हैं, और ये उद्देश्य जिसको मालूम है उनके पास अगर हम शरणापन्न होते हैं, तब हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से आनंद आता है। और यही इसका जब हमारे जीवन में अभाव होता है, तब हमारा निरानंद होता है। सब समय हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमारा, क्योंकि कुछ ना कुछ खुशी का चीज तो हरदम चलता ही रहता है, लेकिन अंत में जीवन में यही उपलब्धि होता है कि यही सत्य था, यही सच था मेरे लिए, यही मेरा और मेरे पारिपार्श्विक सर्वांगीण मंगल के लिए यही मेरे को प्रेरणा अंदर से दिया है। और बाकी जो कुछ के पीछे मैंने छूट रहा था, वो सब मेरा दुख के कारण बन के मेरे को तरसाया है। तो ये कारण क्या है? इसके लिए हमारा अंदर में एक आकुलता रहता है, एक आकुति रहता है। विक्टर फ्रैंकल बोल के एक विज्ञानी थे, एक डॉक्टर थे। वो कंसंट्रेशन कैंप, आप सब लोग को मालूम होगा, हिटलर के टाइम था, और कंसंट्रेशन कैंप में बहुत आदमी को लेके एक ही साथ उनका मृत्युदंड दिया जाता था। तो एक वुडन बॉक्स था, उसके अंदर उसको घुसा के उन सब लोग को हर दिन बाहर से आग जलाया जाता था, और सब लोग इसके अंदर, बहुत ही पेनफुल डेथ होता था सब लोग का। तो ये विक्टर फ्रैंकल उस कंसंट्रेशन कैंप में उस समय था, और वो एक डॉक्टर भी था, साइकियाट्रिस्ट भी था, और वो घूमते रहते थे इधर उधर, और सब आदमी को बोलते थे कि कल तो तुम्हारा मौत हो सकता है, किसका कब मौत आएगा किसी को पता नहीं है। तो वो सब लोग को पूछते रहते थे कि कल तो तुमको ऐसे तुम्हारा मृत्युदंड हो सकता है, तो मेरे पास एक दवाई है, तुम अगर ये दवाई ले लेते हो तब तुम्हारा बहुत आसानी से तुम्हारा मृत्यु होगा, तुमको इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कोई भी उनका दवाई नहीं लिया। सब लोग के मन में थोड़ा सा तो आशा था ही था कि 1% अगर चांस है कि वो अगर जिंदा वहां से निकले, तो उनका कुछ ना कुछ ऐसे विषय है जिंदगी में, कोई आदमी है, शायद उसका बीवी हो सकता है, शायद बाल बच्चे हो सकता है, जिसके साथ उनका मिलने का आकुति है। कोई पेंटर है, उसका श्रेष्ठ जो पेंटिंग वो अभी तक नहीं किया है। जो विज्ञानी है, उसका और भी कुछ करना है। तो सबके अंदर ये लाइफ का जो अर्ज और दूसरा किसी से मिलन का जो अर्ज वो रहता था, और वो देखा है कि एक भी आदमी वो मेडिसिन नहीं लिया। तो इसके पास तो विक्टर फ्रैंकल के पास बाद में ये उपलब्धि आया कि अगर यही चीज को हम जगाया जा सके इंसान के अंदर, कि उसका और उसको आइडेंटिफाई करने की उसको मौका दिया जाए कि किस लिए वो जिंदा है, तो शायद बहुत सुइसाइड केस ये सब हम ट्रीट कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल बाद में लोगोथेरेपी बोल के एक साइकियाट्रिक थेरेपी का प्रवर्तन किया था, और बहुत आदमी को उससे फायदा भी हुआ। लेकिन बोलने का अर्थ ये है कि हमारा ये आकुति, जो मिलने का आकुति जब तक रहता है, तब तक हम ये प्राण त्याग करने के लिए हमारा अंदर में प्रवृत्ति नहीं जागता। तो ये बात तो ये जो ठाकुर जी के बारे में हम बोलते हैं, ठाकुर जी का बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जहां ये वाणी अगर हम देखेंगे, जहां कोई आदमी ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी से उनका आशीर्वाद मिला कुछ करने का, वो पथभ्रष्ट हुए, और बाद में
उनका जीवन में ऐसा एक अवस्था है जिससे हम वो निकल नहीं पाए। तो एक आदमी था जो ठाकुर जी के पास एक बार आए थे और ठाकुर जी के पास आशीर्वाद मांगे थे कि मैं कैसे जीवन में कुछ करके बच सकता हूँ, मेरा तो कुछ आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। तो ठाकुर जी उनको बोले कि हमारा जो दूध का जो घोल होता है, बांग्ला में हम बोलते हैं, वो घोल का अगर एक दुकान वो दे देते तो उत्सव में बहुत लोग होते हैं, वहां से उनका जो फायदा होगा, लाभ होगा, उससे उसका अर्थनैतिक अवस्था का उन्नति होगा। तो ठाकुर जी का ये प्रस्ताव लेके वो ये घोल का दुकान शुरू किया और उसमें बहुत लाभ हुआ और उसका अवस्था भी बहुत अच्छा हो गया। और फिर उनका दोस्त लोग जो है वो सब उनको बोलने लगे कि तुम सिर्फ घोल क्यों बेचते हो, और दूसरा कोई चीज भी तो बेच सकते हो, जैसे सब्जी बेच सकते हो। तो पहले वो बोले कि नहीं, ठाकुर जी तो मेरे को सिर्फ घोल बेचने के लिए बोले, मैं तो दूसरा चीज नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन बाद में इतना प्रेशर आ गया दोस्त लोगों से कि वो ठाकुर जी को जाके पूछे कि मैं सब्जी भी बेच सकता हूँ क्या घोल के साथ। ठाकुर जी ने उनको स्पष्ट बोले कि मैं तो तुमको सिर्फ घोल बेचने के लिए ही बोला हूँ। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है, हमारा जो सबका जो काम, मद, मोह, ये सब आता है हमारा एनवायरमेंटल प्रेशर से। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो सब्जी भी बेचने शुरू किया। और एक वो सावन मेला या ऐसा होता है जो देवघर में, उसी टाइप का एक मेला में जहां बहुत आदमी था, वो सब्जी लेके ट्रेन में चढ़ने का या ट्रेन से उतरने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम उसका मौत हो गया था। एक पैर चला गया और उसके बाद उसका मौत भी हुआ। फिर ठाकुर जी के पास ये बात जब कोई परिवेशन किए कि ठाकुर जी आप पहले क्यों उनको मना नहीं किया, और आप तो वो जब सब्जी बेच रहा था, ऐसे कुछ बात हुआ था ठाकुर जी के साथ। ठाकुर तो मना किया ही था, लेकिन क्या ठाकुर जी वो देख पा रहा था? तो ठाकुर जी बोले कि पहले बार वो जब ठाकुर जी के सामने आए तभी ठाकुर जी देखे कि उनका पैर का एक अंश नहीं है। तो ये जो बात हुआ, ये अगर हम सोचेंगे तो किसी को भी लग सकता है कि ऐसे विश्वास हमारा ठाकुर के ऊपर कैसे आएंगे कि ठाकुर जी हमारे जीवन का परम पुरुष है। ठाकुर से ज्यादा हम खुद को भी प्रेम नहीं करते हैं, ठाकुर हमको इतना प्रेम करते हैं। तो हमारा अनुभूति के द्वारा ही ठाकुर को जाना जा सकता है, कोई किताब पढ़ के तो ठाकुर को नहीं जाना जा सकता है। तो बहुत सारे घटनाएं होते हैं जिसके बाद हम ठाकुर जी को ठाकुर जी के स्वरूप के संबंध में हमारा परिचय हुआ है। और ये जो आचार्य परंपरा है, श्री श्री दादा, श्री श्री बाबाईदा, श्री श्री अविंदा, सब वो ठाकुर का ही मूर्त स्वरूप है। उनके जीवन में भी ऐसा लीला चलता रहता है जिससे हमको पता चलता है कि वही कारण पुरुष होता है। एक छोटा सा घटना मैं उस दिन पढ़ रहा था आलोचना पत्रिका में। धीरेन्द्र कुमार मल्लिक बोल के एक सत्संग का कर्मी, वो लिख रहे थे कि तब बाबाईदा के बयस बहुत ही, श्री बाबाईदा का उम्र बहुत ही कम था, 3 साल। और श्री दादा ने ये मल्लिकदा को आदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि आप जाके दीक्षा दीजिए। तो जाने के पहले वो मल्लिकदा श्री बाबाईदा को पूछे कि बाबा आज कितना दीक्षा होगा? तो बाबाईदा बोले कि आज 3 दीक्षा होगा। तो मल्लिकदा ने सोचा तो बहुत छोटा बालक है, तो उनको गोद में लिया और बोले कि तुमको लिए मैं क्या लाऊं? तो बाबाईदा बोले कि आप मेरे लिए च्युइंगम लाइए। फिर एक बार पूछा कि बाबा आज कितना दीक्षा हुआ? तो बाबा श्री बाबाईदा फिर बोले कि आज 3 ही दीक्षा होगा, मैं तो बोल ही दिया। और ऐसा हुआ कि जाके वो लोग बहुत जाजन किए, शायद 25 आदमी ऐसा कुछ लोग था वहां पे जहां वो जाजन किए, लेकिन बाद में 3 ही दीक्षा हुआ। तो ये जो बात है, ये श्री श्री ठाकुर का ही लीला श्री श्री दादा, श्री श्री बाबाईदा, श्री श्री अविंदा में चल रहा है। और हम बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, मैं तो ये घोल का एक ही
घटना बोला हूं, लेकिन आपको बहुत सारे घटना मालूम होगा जहां ठाकुर जी ने मना किया था कहीं जाने के लिए, वो आदमी रवाना हुए और पथ में उसका देहांत हुआ। फिर एक आदमी, दो आदमी ऐसे था, ठाकुर का बहुत एकनिष्ठ भक्त, जिनको ठाकुर समय में वापस आने के लिए बोले, लेकिन कुछ दूसरा कारण वो उस रास्ता से बिखर गए और समय में आ नहीं पाए, और रास्ता में ट्रेन दुर्घटना में उसका देहांत हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। एक बार श्री श्री दादा मजाक में बोल रहे थे, और शायद मैं था उस समय श्री श्री दादा के सामने, कि मैं जो कहता हूं ये सब लोग सुनता है, लेकिन कोई कोई आदमी खुद को धोखा भी देता है। और इसका एक उदाहरण श्री श्री दादा बोल रहा था कि मैं एक आदमी को बोला कि तुम दिन में एक ही रसगुल्ला खाओ। उसका रसगुल्ला के प्रति उसका कुछ एफिनिटी था। बोले कि एक ही रसगुल्ला दिन में खाओ, इससे ज्यादा नहीं। तो वो आदमी फुटबॉल साइज का एक रसगुल्ला हर दिन बना के खाता था। तो ये भी होता है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ठाकुर जी का बात तो सुन रहे हैं, लेकिन इसमें भी आत्म प्रवंचना आ जाता है। और जब हमारा आत्म प्रवंचना आता है, तो उस रास्ते में और जो कुछ भी हमको प्राप्ति होता है, ठाकुर जी तो नहीं मिलता है। ठाकुर जी का और एक ऐसा घटना है, एक आदमी आया था, वो बर्न्स कंपनी में बहुत बड़ा काम करता था, शायद बर्न्स कंपनी में उसका जॉब था। मेरा रफली याद है वो घटना। 150 रुपीज उस टाइम का उनको मिलता था तनख्वाह। तो बहुत ही अमीर आदमी था, और उसका प्रमोशन भी हुआ था, और तनख्वाह डबल हो रहा था, शायद 300 रुपए ऐसा कुछ। और श्री ठाकुर जी उसको पहले मुलाकात में ही शायद बोले कि आप अगर ये सोच के मेरे साथ आ जाए यहाँ पे तो क्या होगा। तो वो लोग बोले कि वो आदमी को तब तो पता नहीं चल रहा था कि क्या बोलना है। बाद में वो पता करके बोले कि उधर अगर आ जाए तो उसका तनख्वाह तो बहुत कम हो जाएगा, 50 या 60 रुपए ऐसा। फिर वो नहीं आए। उसका दोस्त लोग उनको बोले कि तुम ऐसे पागलपन मत करो, ठाकुर जी के बात सुन के सब खो के कहाँ जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर ही उसका एक ऐसा डिजीज आया, एक दुरारोग्य व्याधि, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। तब वो ठाकुर जी को लिखे कि पत्र में कि आप तो मुझे आने के लिए बोले थे, तब तो मैं नहीं आया, तो अभी मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी बोलते हैं तब, अभी तो बहुत देर हो गया, अभी तुम परमपिता से प्रार्थना करो। ऐसे ठाकुर जी उनको मैसेज भेजे। तो ऐसे ही बहुत सारे घटना है। श्री बाबाईदा के श्रीमुख में ये बात मैं सुना हूं कि बाबाईदा बोलते हैं कि जब तक हम मगन रहता है उसके चिंता में, तब तक हमारा शरीर, देह, मन सब कुछ सुस्त रहता है। ये मगन रहना ही हमारा जीवन का तपस्या है, उनको लेके। तो श्री बाबाईदा बोल रहे थे कि एक बार गोसाईदा बोल के एक ऋत्विक था, बहुत ही फेमस। तो ठाकुर जी के पास आ रहे थे ट्रेन में, तो एक आदमी ठाकुर जी के लिए कुछ सामान्य चीज लेके गोसाईदा को ट्रेन में पहुंचाने गए। और जब वो ट्रेन के अंदर वो चीज देने गए तो ट्रेन छोड़ दिया, और उनका मन ठाकुर जी में इतना मगन था वो आदमी का, वो ट्रेन के पीछे पीछे भाग के वो गोसाईदा को बोल रहे थे कि आप जरूर ठाकुर जी को देंगे, ठाकुर जी को जरूर आप देंगे। ऐसे बोलते बोलते वो ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन ट्रेन का गति जब बढ़ गया, तब ऐसा हुआ कि उनका पैर अंदर फिसल गया, मतलब नीचे चला गया। और गोसाईदा फिर ट्रेन का जो चेन वो खींचे, जो ट्रेन तो रुके, और इसके बाद वो देखे कि वो आदमी जिसका तभी मौत होना था, उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो उठ के सब कुछ जामा, जो वस्त्र पहने थे, वो सब कुछ सफाई करके बोलते हैं आप जरूर देना ठाकुर जी को। तो ये कैसे हो सकता है। तो श्री बाबाईदा ये घटना बोल के बोलते हैं कि जितना देर तक हमारा मन उसमें मगन रहता है, तब तक हमारा कोई भी नुकसान हमको कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यही विश्वास लाना ही जीवन का परम सिद्धि है, इसके ऊपर तो और कुछ नहीं है।
तो ये जो विश्वास लाना है, ये तो कुछ किताब पढ़ के ठाकुर जी का सिर्फ बात सुन के नहीं आता है, जीवन का खुद का अनुभूति से प्रस्तुत होता है। कबीर, भक्त कबीर एक जगह ऐसे लिखते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हन दुल्हा मिल गए, फीकी बढ़ी बारात। इसके मतलब ये देखा देखी जब तक नहीं होता है, जब हम आचार्य संस्पर्श में नहीं आता है, जब तक हमारा प्रेम का रिश्ता उनसे नहीं बनता, तब तक ये जो बाकी सब बैंड पार्टी है, जब कुछ जो कुछ चारों ओर हम देखते हैं, ये सब अर्थहीन होता है। जैसे ये जो दुल्हन और दूल्हा, ये दोनों का मुलाकात, यही शादी का मूल चीज है। ऐसे ही भक्त और भगवान, ये जो प्रेम का रिश्ता, इसका उपभोग, इसका आस्वादन, यही जीवन का सबसे बड़ा चीज है। इससे ऊपर और कुछ नहीं होता है। ऐसे तो हम बहुत सारे चीज के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे अंदर धीरे धीरे ये अनुभूति आता है कि हम जो कुछ भी उनसे मांगते हैं, इससे बहुत बड़ा है उसका खुद जो हमारा संग प्राप्ति। सनातन गोस्वामी का एक छोटा घटना यहाँ पे मेरा याद आ रहा है। तो उनके पास एक पत्थर था और एक गरीब आदमी उनसे ये पत्थर लेके गया। वो पत्थर जहां पे भी वो स्पर्श करेगा वही सोना हो जाएगा। तो वो आदमी बहुत खुश होके ये पत्थर लेके बहुत अमीर आदमी बन गए। और फिर उसका मन में ये प्रश्न आया कि ये सनातन गोस्वामी कौन है, जिसके पास ये जो विशाल रत्न इनके पास है, ये जो पत्थर था, ये वो इतना आसानी से मुझे दे दिया। तो इसके पास क्या है जिसके तुलना में ये अर्थहीन है। ये बात जब उसको मन में आया, तब वो फिर वापस गए, और वही दीक्षा का मुहूर्त है। तो हम जो दीक्षा लेते हैं, जाते जाते हम तो बहुत निवेदन आवेदन लेके उनके पास जाते हैं, हमारा बहुत जागतिक कुछ चाहत रहता है, उसको लेके हम जाते हैं। लेकिन बाद में जिस मुहूर्त में हमारे ये उपलब्धि होता है कि हमारा चाहत सिर्फ उनके लिए ही है, ये सब चीज के लिए नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा, मैं बोल रहा था, उसका चाहत ये सब खिलौना के लिए नहीं है, वो सब उसका मूल चाहत उसका माँ के लिए ही है, क्योंकि माँ से ही ये सब खिलौना आता है। जो कुछ लेके हम खेलते हैं, ये परम पुरुष कारण पुरुष से ही आता है, और हम उनको देंगे क्या, वो सब चीज तो उनसे ही आया है। तो लेकिन ये प्यार का जो रिश्ता उनके साथ, यही हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ नैवेद्य है, ये उनके चरण में। और जिसका वो हो गया, उसका तो और कुछ शायद जिंदगी में चाहने का रहेगा ही नहीं। जैसे एक बार मैं सुन रहा था अनूप जलोटा का एक बहुत सुंदर भजन में, कि वो बोल रहे थे कि जिसके हृदय में हरि नाम बसे, तीन और का नाम लिया ना लिया, जिसके द्वार गंग बहे, वो तीन कूप का नीर पिया न पिया। तो इनका स्वरूप का स्पर्श जिसका अनुभूति में आता है, उसके पास ये बाकी सब चीज इसके पीछे हम दौड़ते हैं, ये सब धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। और एक ऐसे ही घटना में पढ़ा था, सुना था कि एक केवट नदी का इस पार उस पार जाता था, और भगवान श्री राम नदी के इस पार आए, साथ में सीता जी थे, लक्ष्मण थे। और ये केवट नदी के उस पार जाने के बाद भगवान श्री राम केवट को बोले कि मैं आपको कुछ तो आपको मजदूरी देना चाहिए, लेकिन भगवान राम के पास तो कुछ था ही नहीं। तो सीता अपने अंगूठी खोल के वो केवट को देने का प्रयास किए, लेकिन वो केवट बोले कि आपसे मेरा कुछ लेन देन नहीं होगा, क्योंकि दो आदमी जो एक ही काम करता है उसके बीच लेन देन नहीं होता है। तो भगवान राम से दो आदमी धोबी है, तो दो धोबी के बीच में लेन देन नहीं हो सकता है। तो आपका और मेरा काम
तो भगवान राम ये सुन के बोलते कि ये तो बहुत आश्चर्य का बात है, तुम तो केवट हो और तुम्हारे और मेरा काम एक कैसे हो गया। और ये केवट बोलता है कि प्रभु एक ही है, मैं तो ये छोटा सा नदी का मल्लार हूँ, आप भी मल्लार है, लेकिन आप भवसागर का मल्लार है। तो जब मेरा समय आएगा तब आप भी मेरे को उस पार ले जाना। तो ये जो बात हुआ, ये ही ज्ञानी का बात है, ये ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। ये जो भक्ति का भाव, भक्त ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है। जो उनके चरण में आत्मसमर्पण किया, उसको ही उनका स्वरूप के आस्वादन होता है। और वो ही बोल सकते हैं कि आप और मेरे के बीच में कुछ लेन देन का संपर्क नहीं है। हम आपसे मांगेंगे, आप देंगे, फिर मेरा विश्वास आएगा। ये जो रिश्ता, ये जब हमारा, इससे हम जब मुक्त होंगे, तभी उनको सही ढंग से हमारे जीवन में हम उपभोग कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद एक जगह बोलते हैं कि इफ यू हैव टू हंट, hunt the tiger, not the ant. If you have to rob, rob the king, not the beggar. If you have to love, love God. ऐसा है कुछ बात, मेरे तो एग्जैक्ट कोटेशन मालूम नहीं है। आपको शिकार ही करना है तो आप बाघ शिकार कीजिए, ये छोटा सा चिट्टी का शिकार करने से क्या होगा। लूटना ही है तो आप राजा को लूटिए, ये भिखारी को लूटने से आपको क्या मिलेगा। और प्यार ही करना है तो आप भगवान से, ईश्वर से प्यार कीजिए। तो ये जो बात है, यही चलने के समय बहुत सारे हमारा दिक्कत होता है। तो ठाकुर ये जो हम लोगों को बहुत सारे अभय वाणी दिए हैं हमारे पथ में, ताकि हम कभी ये जो उनके साथ जो रिश्ता है ये टूट न जाए। ऐसे हमको लग सकता है कि हमारे अंदर तो इतना कमियां हैं, हम कैसे उनको प्यार करें, कैसे उनके पास जाए। तो श्री बौद्धा बोलते हैं यहाँ पे कि एक झाड़ू जो होता है उसमें तो बहुत सारे गंदा रहता है, फिर भी वो बहुत सा जगह उससे परिष्कार होता है। ऐसे ही मेरे अंदर बहुत कमियां रह सकता है, फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही ठाकुर जी बोलते हैं कि ठाकुर जी बोले हैं कि हमको मेरे को शुद्धात्मा चाहिए। तो मेरे अंदर में तो इतना सारा देश भाव, इतना सारा काम क्रोध सब कुछ आता है, तो मैं ये सब लेके ठाकुर जी के पास जाऊं कैसे, ये सब निवेदन कैसे करूं। और ठाकुर जी बोलते हैं धीरे धीरे चेष्टा करना है कि दो चीज, तो ये जो हमारे सोच है ये तो हम एक्सप्लिसिटली कंट्रोल नहीं कर पाते। 50,000 से 60,000 सोच हमारे अंदर आते हैं। ठाकुर जी बोलता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक सोच को लेके सोचे कि ये अच्छा सोच है, ये खराब सोच है। लेकिन हम जो करते हैं और जो बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है। और जिसके ऊपर नियंत्रण रहता है, ये अगर हम ठाकुर मुखी करते हैं, तब हमारा सोच भी धीरे धीरे ठाकुर मुखी हो जाएगा। ये भी ठाकुर जी का एक अभय वाणी है। तो ये सब वाणी लेके, ये सब जो ठाकुर जी का जो दिया हुआ है चलने का जो रास्ता है, ये रास्ता में धीरे धीरे चल के हम ठाकुर जी का जो प्यार है, प्रेम है, उसका अनुभव थोड़ा बहुत अगर कर पाते हैं तो वही जीवन का प्राप्ति है। लसित बरन हालदार बोल के एक कर्मी थे, उनका माताजी ठाकुर का बहुत एकनिष्ठ सेविका थे, बहुत ही अनुरागी आदमी थे। तो लसित बरन हालदार एक बार एक आर्टिकल में लिखते हैं कि एक बार ठाकुर जी माँ को पूछते हैं कि मेरा तो एक प्रश्न है, तुम इसका उत्तर जाके ढूंढ के लाओ। तो माता जी बोले कि ये तो मेरा तो बिल्कुल कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं है, मैं जाके आपका प्रश्न का क्या उत्तर दूं। ठाकुर जी बोले तुमसे होगा, तुम जाके सोचो। और प्रश्न ये है कि तुम जो ये दीक्षा लिए हो, इससे क्या प्राप्ति हुआ है तुम्हारा। तो ये माता जी तो 3 रात तक ये सोच रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है। तीसरा रात में उसका ये उत्तर आया है और 3 रात तक वो शायद सोए ही नहीं। ये प्रश्न ही उसका अंदर सिर्फ चर्चा हो रहा है मन में। तो 3 रात बाद वो ठाकुर जी के पास जाते और बोलते कि ठाकुर जी बोलते तो 3 दिन तो हो गया, अभी तुम्हारा उत्तर क्या है।
तो ठाकुर जी को बोलते कि मेरा उत्तर आया है रात में, कल रात, कि ठाकुर जी ये जो मैं दीक्षा लिया इसमें सबसे बड़ा प्राप्ति यही है कि आपको मिला है। तो ये प्रश्न हमारे सबके अंदर आता है कभी कभी कि दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ है। दीक्षा लेने के बाद हमारे जीवन का सबसे प्यारा जो आदमी है, सब आदमी मतलब देखने में तो आदमी जैसे हैं, तो सबसे प्यारा, हमको सबसे ज्यादा प्यार जो करते हैं, उनके साथ हमारा मिलन हुआ है। ये जो मिलन का मुहूर्त है, यही आस्वादन करने का चीज है। बाकी सब चीज तो धीरे धीरे जब हमारा उम्र बढ़ता है, सब कुछ हमको धीरे धीरे ऐसे लगता है कि ये सब चीज के पीछे मैं इतना दौड़ा, ये सब के पीछे मैं इतना एफर्ट डाला, लेकिन कुछ तो रिटर्न नहीं मिला है। तो मेरा शायद धीरे धीरे समय भी कम हो रहा है। ऐसा मैं शायद ऐसा बहुत कुछ बोल दिया, मैं जीवन में कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी जैसे शायद श्री बाबाईदा या बाबाईदा ही बोले थे कि कुछ बोलने का है तो ठाकुर जी का बोलने का जो आनंद, ये तो हमको मिलना ही चाहिए। अगर पेड़ को भी ठाकुर जी के बात बोले तो अंदर में कुछ दिन के लिए वो भाव तो अगर हमारा रहता है, वही हमारा प्राप्ति है। तो ऐसे मैं बोलने के पहले दादा बोल रहे थे कि हम उनका स्वरूप नहीं जान सकते हैं, हमारे स्थूल बुद्धि के बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हमारा सब कुछ लेके हम उसको चरण में अर्पण करेंगे। यही जीवन का साधना है। ठाकुर जी को पास एक बार हाउजर में अंदर ये प्रश्न किए थे कि ठाकुर जी आप तो हमें प्यार कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ जीवन से, लेकिन मैं कैसे आपको प्यार करूं? तो ठाकुर जी बोले कि जैसे तुम जब एक्सरसाइज करते हो तब तुमको लगता है कि तुम तो समय का अपचय कर रहे हो, कुछ तो नहीं हो रहा है इससे, लेकिन यहाँ से ही बाद में तुम्हारा शक्ति का संचय होता है देह में। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे हमारा जो कुछ भी प्रिय है, ये अगर हम उसके चरण में उत्सर्ग करें, उनके लिए हमारा जीवन धीरे धीरे निवेदित हो, ये इष्टभृति के माध्यम से हो, जाजन के माध्यम से हो, याजन के माध्यम से, तो ऐसे ही हमारे जीवन में धीरे धीरे हृदय में थोड़ा सा भी जगह उनको हम देंगे, तो उससे ही धीरे धीरे हम उनको जीवन में उनका जो प्रेम, उनका जो असीम दया, वो उसका हमारा आस्वादन होगा। तो वो जीवन में है, इससे बड़ा हमारा और कुछ प्राप्ति नहीं है। हम निर्भय है, हम निसंशय है, उनके पास जो निवेदित है, जो उनके चरण में जो आत्मसमर्पण किए है, उसका जीवन में भय और दुर्बलता, ये दोनों का कुछ स्थान नहीं रहता। यही बोल के मैं बात समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत अच्छा इष्ट आलोचना। एक गंभीर अनुभूति के राज्य में अनुभव कर रहा था। हम लोग इवनिंग प्रेयर में एक लाइन बोलते हैं, प्रेम लगे चरणों में मन संतन आए, तरफ उठे कले रहूं कैसे पिया घर जाए। प्रेम लगा उनके चरणों में, फिर भी मन शांति नहीं है। मेरे जो मन है वो तरफ हो रहा है, कैसे मैं पिया के घर जाए। एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस पथ से मैं आया हूं इस धरती में, उस पथ को मैं भूल गया, और जिस पथ से मैं जाऊंगा वो पथ भी मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे जाऊं उनके पास। लेकिन पुरुषोत्तम इतने दयाल होते हैं, वो उस शरीरी अवतारी रूप लेके जब मनुष्य शरीर लेके आते हैं तो हमारे पास प्रकट होते हैं और हमें राह दिखाते हैं, हमें इष्ट पथ पर चलने के लिए जो भी कारण है उस कारण को समझाते हैं। हम लोग उस विधि के विधान को मान के
जब चलेंगे तो हमारे जीवन में मंगल होगा ही होगा। मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्रद्धेय सुतनु चक्रवर्ती सह प्रतिनिधिक चेन्नई का। दादा ने जो आज इष्ट आलोचना किया वो अगर अनुभूति के राज्य में हम लोग अनुभव करें तो जो मेरे प्रिय परम है पुरुषोत्तम, जिनको मेरे जीवन का कांडारी समझ, जो कांडारी लेके चल रहे हैं हम लोग जीवन में, वो पुरुषोत्तम का जब मैं जीवन में लेके चलूंगा मेरा मंगल होगा ही होगा। सबका मैं मंगल प्रार्थना करता हूं परम दयाल के चरणों में। आज मनीषा माँ ने, दीपाली माँ ने, शायंतनी माँ ने जो भजन प्रस्तुत किया, सबका मैं मंगल प्रार्थना करता हूं। और डॉक्टर श्रुतानु चक्रवर्ती सह प्रतिनिधि चेन्नई का दादा का जो इष्ट आलोचना सुना वो हम लोगों को समृद्ध किया। मैं परम दयाल से प्रार्थना करता हूं उनका सुदीर्घ जीवन और सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूं। और श्रद्धेय दत्तदा को अनुरोध करता हूं ध्वनि देके इस सत्संग को समाप्त करने के लिए मैं प्रतिध्वनि देता हूं। जय गुरु दादा।